नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सौगात उत्तराखंड के हर्रावाला रेलवे स्टेशन सहित देश के 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन। देहरादून में सीएम धामी, राज्यपाल भी जुड़े। युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर उपलब्धियां कहा। राज्यों में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून किया लागू। देहरादून में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण। 13 अगस्त तक आपत्ति और दावा कर सकेंगे दर्ज। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा। देहरादून में जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट। सीएम धामी ने साधा निशाना, सिर्फ चुनाव के समय आती है प्रदेश की याद। और सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम को लेकर बोले भारतीय जनता पार्टी के नेता। आम जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में हो रहा प्रभावी साबित। विभिन्न योजनाओं का पात्रों को सीधे मिल रहा लाभ। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून, जहां पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दरअसल अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सौगात देने के लिए पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल गुरमीत सिंह सहित कई नेता इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा। राज्यों के पुनर्विकसित स्टेशनों की झांकी दिखाने के लिए स्क्रीन माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। आज इन सभी 20 राज्यों से विविध लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी महानुभाव जुड़े हुए हैं। आज 75 रेलवे स्टेशन यहाँ पर पुनर्विकसित जो रेलवे स्टेशन है राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर विविध राज्यों के अलग अलग। खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसके तहत 100 से अधिक नकल माफिया को जेल भेजा गया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के रिकॉर्ड 34,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई। साथ ही महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के जरिए स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है और बड़ी संख्या में, चाहे पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो या देश के आज़ादी के बाद जितने भी युद्ध हुए हों, जितने ऑपरेशन हुए हों, भारत की सेना ने बड़ा पराक्रम दिखाया। हमारी सेना हमेशा शौर्य, बलिदान, इसमें हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया और उसमें उत्तराखंड के जो हमारे वीर थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब अग्निवीर योजना आई है। अग्निवीर योजना में बड़ी संख्या में हमारे राज्य के युवा जा रहे हैं और सच में वो अग्निवीर जब लौट कर आएंगे तो उन कहीं भटकना न पड़े, परेशान न होना पड़े। इसके लिए हमने पहले से ही जो है आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से कर दिया है और हम प्रयास करेंगे कि अग्निवीर जहाँ सरकारी सेवाओं के साथ साथ स्वरोजगार को भी अपनाएं, आने के बाद अपने स्वरोजगार के साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का काम उनके माध्यम से हो। देहरादून में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू हो गया। अब 13 अगस्त तक मतदाता अपने नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार कराने के लिए दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने संबंधित
अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। SIR का जो सेकेंड फेज 14th के बाद से अब स्टार्ट हो रहा है, तो उसी क्रम में हमारे द्वारा AEROs और EROs को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो निर्देशन में ये पूरी प्रोसेस को हम जो स्टार्ट करवा रहे हैं, उसमें CA ऑफिस के मास्टर ट्रेनर श्री मसूद दास जी और हमारा जो ऑफिस है इलेक्शन का, उनके द्वारा इस पूरी ट्रेनिंग को आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें होने वाली दावे आपत्तियों का जो निस्तारण किया जाना है और इससे रिलेटेड जितनी भी क्वाज़ी जुडिशियल एक्टिविटी की जानी है, तो उसमें प्रिकॉशंस क्या लिए जाने हैं, रणनीति किस तरीके से होगी और टाइम बाउंड मैनर में से किस तरीके से फिनिश किया जाना है, इससे रिलेटेड डिटेल डायरेक्शंस और प्रेजेंटेशंस उनको दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी स्टूडेंट्स से संवाद करने के लिए देहरादून पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ता के निधन होने के बाद उनके परिजनों से राहुल गांधी मिले हैं। राहुल गांधी कार्यकर्ता स्वर्गीय अमर मेहता के घर भी पहुंचे। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। शहर के प्रमुख रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और यातायात व्यवस्था भी निगरानी में रखी गई है। राहुल गांधी आज देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों और युवाओं से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। कार्यक्रम स्थल पर बैरिकेडिंग, प्रवेश द्वारों पर कड़ी जांच और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई। वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। जो उनकी सिक्योरिटी टीम की थी, उनके द्वारा ASL जो वेन्यू की है, रूट की हेलीपैड को वेन्यू की कर ली गई है। उसमें जो सुझाव आए हैं उसके दृष्टिगत जो पर्याप्त मात्रा में जहां जहां वेन्यू है, रूट है, तो वहां पर पर्याप्त पुलिस की तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे के दौरान तीखा राजनीतिक हमला बोला है और कहा कि राहुल गांधी को उत्तराखंड की याद सिर्फ चुनाव के समय आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले राहुल कभी प्रदेश के लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं हुए। सीएम धामी ने कहा कि अभी तो आए नहीं है, आ जाएंगे तो ठीक ही है, चुनाव का समय है, वो आएंगे और दूसरी पार्टियों के लोग भी आएंगे, लेकिन इससे पहले कभी नहीं आए। अगर उत्तराखंड से लगाव होता, सैनिकों से लगाव होता, यहाँ की बहन बेटियों की चिंता होती, शहीद परिवारों के आंसू पोंछने का काम किया होता तो बात अलग होती। चुनाव आ गया है, वो भी आएंगे, अन्य पार्टियों के लोग भी आएंगे। ये चुनाव का समय है, चुनाव के लिए आ रहे हैं। पहले कभी आए होते, कोई लगाव होता, यहाँ के सैनिकों से लगाव होता, यहाँ के बहन बेटियों के साथ लगाव होता। अनेक मुद्दे आए हैं जो हमारे राज्य से अनेक लोगों ने अपनी शहादत दी है। ऐसे मौकों पर कभी उन्होंने यहाँ के लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम नहीं किया, कभी सहारा नहीं दिया। अब चुनाव के समय में और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। उत्तराखंड के नैनीताल और कालाढूंगी के बीच फगुनिया खेत गांव में सड़क निर्माण का मुद्दा लंबे समय से स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिस कारण इस गांव से पलायन इस तरह हो रहा जैसे गांव के निवासी यहां रहते ही नहीं, बस टूरिस्ट की तरह गांव में घूमने आते हों। गांव में लगभग 70 परिवार निवास करते हैं और वर्तमान में 600 से अधिक की जनसंख्या है। इससे पहले 200 से अधिक युवाओं ने यहां से पलायन कर लिया और वर्तमान में भी पलायन का क्रम लगातार जारी है, जिससे गांव के अस्तित्व पर संकट छाया हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता ने ये बताया कि इस गांव में सड़क निर्माण के लिए सभी ग्रामवासी अनेकों बार जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी अधिकारियों को अपनी व्यथा सुना चुके और लिखित में भी दे चुके, लेकिन किसी भी अधिकारी ने यहां आकर वर्तमान सिचुएशन देखने की कोशिश तक नहीं की। जी पे हमने कई दफे ज्ञापन दे चुके हैं, हम लोग सारे गांव वाले भी जा चुके हैं, उनसे मिलने तो वही कह रहे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। हम यहाँ से देहरादून तक भी चले गए हैं, धामी जी से भी मिल चुके हैं,
हर उससे अधिकारी से हम मिल चुके हैं, पता नहीं इतनी हमारी रोड की दिक्कतें आ रही। सर हमारे गांव में इतनी दिक्कतें हैं कि हम दूध सब्जी अन्य चीजों का उत्पादन होता है, जैसे कोई गर्भवती महिला होती है उसको लाने ले जाने में आज भी हम लोगों को डेली का सहारा लेना पड़ता है। कोई मरीज अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने पर बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नैनीताल शहर से लगता है पूरी पूरी कोई मार्ग है, कई बार सर्दी पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इसमें सर्वे भी हो चुकी है। वो कह रहे कि इसमें कभी फॉरेस्ट आ रहा कभी ये आ रहा, हमें इधर उधर घुमाते रह रहे हैं। हम आखिर कहाँ जाए? हम हमारा यही मांग है प्रशासन शासन प्रशासन से कि हमारी रोड बनाई जाए। और ये जिला मुख्यालय से मात्र 13-14 किलोमीटर की दूरी पर है। किसी की इतने बड़े अधिकारी रहते हैं नैनीताल में, पूरा मुख्यालय है, तो किसी की नजर इधर नहीं पहुंचती है। हम बार बार जा चुके हैं, डीएम साहब से भी मिले, कमिश्नर साहब से भी मिले, मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं नैनीताल में, और विधायक जी से कितनी बार मिल चुके हैं, लेकिन खाली हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। और प्रधानमंत्री भी बार बार यहाँ से देहरादून वहाँ भी जा रहे हैं, तो कोई सुनवाई नहीं अभी। तो विधायक जी मेन का मुद्दा विधायक जी थी, अगर वो चाहते तो रोड को 1 महीने के अंदर बनवा लें, लेकिन ये चाह ही नहीं रही, अभी कहीं नहीं किसी अधिकारी को। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये बात अगर पहुंच जाए तो हमारे गांव का हो सकता है भविष्य बच जाए। हमारे गांव की समस्या ब्रिटिश काल से ही है, तो जब से हम पैदा हुए तब से हम इसी सड़क में चलते आ रहे हैं। तो ये समस्या तो लगभग अंग्रेज शासन काल से ही है। तो अभी तक हमें ये सड़क के बारे में कोई न्याय कहीं से नहीं मिला। तो कई बार हम ये जनता के जनप्रतिनिधियों से मिल चुके, कई बार अपनी समस्या कह चुके हैं, तो धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन कहीं तक हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। और जहाँ तक कि हमारे गांव का सवाल है, सब्जी और दूध का कारोबार यहाँ बहुत बढ़िया होता है, लेकिन समस्या ये आ रही है रोड न होने के कारण। तो यहाँ से जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो पलायन कर रहे हैं। खेत जो है हमारा नीचे गहलना है, कई सड़कों का हम लोगों ने यहाँ पे निर्माण करना है। इनकी सड़कों का हम लोगों ने दिया है। मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, सचिव साहब को भी और माननीय मंत्री जी को भी मैं देखे आई हूँ। अभी कुछ अलाइनमेंट का इशू हो रहा है, उसमें अलाइनमेंट का अगर हम लोग PM जसवाई से अगर उसको कहेंगे तो शायद उसमें पगड़ियाँ से भी टच हो जाएगा। तो इसमें बात करेंगे और मैं ये चाहूंगी कि हम हमारे क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सड़कों। नैनीताल से अगली खबर, जहां पर ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। दरअसल पार्किंग में ट्रक खड़ा हुआ था और अचानक से उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे ट्रक जलकर पूरे तरीके से खाक हो गया है। आसपास फायर ब्रिगेड नहीं होने से आग पर काबू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरीश कोटनाला ने ये कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये अभियान आम जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में प्रभावी साबित हो रहा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को सीधे पहुंच रहा। साथ ही जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। गिरीश ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग इस अभियान का लाभ उठा रहे और फ्यूचर में भी अधिक से अधिक पात्र लोगों को इसका लाभ मिलता रहेगा। कार्यक्रम है, बहुत सारी योजनाओं को सरकार को आम जनता को जानकारी नहीं होती है, उनको सही जानकारी नहीं होती कि किस चीज के लिए कहाँ अप्लाई किया जाए। सरकार आपके द्वार का मतलब है कि वो जनता के बीच में आ रही है और उनकी समस्याओं को वहीं पर समाधान करके या उसका उचित सुझाव सुझाकर लोगों को बता के जाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान उनके द्वार पर आके करेगी। मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं हो पा रही और वो उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। पर मुझे ये लगता है कि जो बचे लोग होंगे जो इस योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे होंगे, इस अभियान से वो निश्चित ही उनको 100% लाभ मिलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।